आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल बसंत पंचमी के पावन अवसर पर अपने सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। हम फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट है आप सभी लोगों के लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग में आरओ के पेपर को लेकर के विद्यार्थी गदर मचाए हुए हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जांच के लिए एसटीएफ को सौंप दिया गया है। तो अब इसमें यह होता है कि भैया कितने दिन में रिपोर्ट आएगी, तो 7 दिन के भीतर ये रिपोर्ट आएगी। यदि एसटीएफ को लगता है, जांच में पाया जाता है कि हाँ पेपर आउट हुआ था या पेपर जो है समय से पहले वायरल हो गया, तो ये परीक्षा आप सभी लोगों की निरस्त भी की जा सकती है, जिसकी संभावना केवल 5% है। ठीक है ना, केवल 5% है कि ये परीक्षा निरस्त होगी। 95% तो ये ऐसे ही है कि हाँ ये परीक्षा फाइनल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सभी लोग हमारे जो प्रतियोगी भाई बहन हो, आप सभी लोग बताओ कि क्या चीज़ें करनी चाहिए। फिर शासन स्तर पे जो है मतलब बाउंड्री वाल सेट की जाए। ठीक है ना, जो चीज़ें हो उसके लिए प्रयास किया जाए। फिर कि अगर पेपर वास्तविकता में आउट हुआ था तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए, है ना, किया जाए। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा से ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ साथ आपके प्रतियोगी जीवन में जो भी समस्याएं आपकी होती हैं उनके निराकरण हेतु हम सदैव ही कार्यरत रहते हैं। और जब आपकी उन समस्याओं का निराकरण हो जाता है तो हम सभी लोगों को एक बेहतरीन सा जो कहने की संतुष्टि, ठीक है ना, सेटिस्फेक्शन, ये हम लोगों को प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए आप सभी लोगों से भी मैं एक बात अवश्य कह देना चाहता हूं कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की फाइनल हो चुकी हैं। ठीक है ना, और शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के जो विवादों की स्थितियां थी वो सारे विवाद आप सभी लोगों के सॉल्व कर लिए गए हैं। ठीक है, और अब शासन से पत्र का इंतजार है। शासन से पत्र प्राप्त होते ही तत्काल आप सभी लोगों के विज्ञापन पर तुरंत ही स्वीकृति मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिर शासन का पत्र आएगा कब तक। तो शासन के पत्र को लेकर के जो जद्दोजहद चल रही है, सूचना प्राप्त हुई है कि शिक्षा सेवचयन आयोग की नियुक्ति की अधिसूचना मतलब अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने के साथ साथ ही आप लोगों का ये अर्हता लेटर भी जारी कर दिया जाएगा। मान के चलिए कि अब आप लोगों के विज्ञापन को जारी करने में कोई भी संकोच नहीं होगा। ठीक है ना, और लोक सेवा आयोग ने इस बात को इसीलिए स्पष्ट कर दिया था कि हम खंड शिक्षा अधिकारी को पहले जारी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात को भी बताया था कि लगभग 18 लाख आवेदन आपके एलटी ग्रेड के, लगभग 6.5 लाख आवेदन आपके जीआईसी लेक्चरर के, ये आवेदन आपके आने हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी हो जाएगी। अगर हम इस विज्ञापन को पहले जारी कर देते हैं तो फिर हम खंड शिक्षा अधिकारी को कम से कम 1.5 महीने 2 महीने तक हम जारी नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में भाई खंड शिक्षा अधिकारी में कितने आवेदन होंगे, बहुत होंगे, 8 लाख आवेदन। ठीक है, लेकिन आपके एलटी और जीआईसी में तो बहुत ज़्यादा आवेदन हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में अर्हता को लेकर के ज़्यादा कुछ सिमिलरिटी है वहाँ पे, आपने देखा होगा, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझा भी होगा। उसकी एक मात्र वजह है कि बीएड के समकक्ष किनको रखा जाए। ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई कि बीएड के समकक्ष क्या क्या रखा जाए। 7 डिग्रियों के ऐसे नाम हैं जो कि बीएड के समकक्ष एनसीटीए ने माना है कि इनको रखा जा सकता है, पहला। दूसरा ये कि ग्रेजुएशन में किनको किनको रखा जाए, तो ग्रेजुएशन में 127 नई डिग्रियों को इंक्लूड किया गया। कुछ आपके टेक्निकल स्तर से हैं, कुछ आपके कृषि स्तर से हैं मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से, कुछ आपके जो है मतलब कॉमर्स सेक्टर से हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ मिला करके आप सभी लोगों को 127 नई डिग्रियां वो स्नातक लेवल पे देखने के लिए मिलने वाली हैं। इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस यूजीसी ने भी कर दिया कि हाँ ये स्नातक पे आते हैं, हमने इनको वैलिडिटी दे रखी है, मान्यता दे रखी है, सर्टिफाई कर दिया है हमने कि 127 डिग्रियाँ वो स्नातक लेवल पे गिनी जाती हैं। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों का जो स्वीकृति लेटर है कि भाई अगर इन डिग्रियों को उत्तर प्रदेश में, ऐसा तो है नहीं कि एक ही भर्ती में इसको वैलिड किया जाएगा, सभी भर्तियों में वैलिड रहेंगे।
अगर वो उस तरीके की एलिजिबिलिटी रखते हैं तो सभी भर्तियों में वैलिड रहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में अब शासन से इनको जो है पत्र की जो है आवश्यकता है, एनओसी की आवश्यकता है, जहाँ कि उत्तर प्रदेश शासन इस बात को सर्टिफाई कर दे कि हाँ इन डिग्रियों को हम सभी भर्तियों में वैलिड कर रहे हैं, ठीक है ना। स्नातक लेवल पे जो भी वैकेंसीज स्नातक लेवल पे आएंगी उसमें सारे लोग जो है वो आवेदन करेंगे। और बीएड को समकक्ष को लेकर के कि भाई एलटी ग्रेड में कितने आएंगे, जेएससी लेक्चरर में कितने आएंगे, टीजीटी में कितने आएंगे, पीजीटी में कितने आएंगे, इन सारी चीज़ों को बीएड के समकक्ष भी रखा गया है। जो 7 डिग्रियों को, उन डिग्रियों को भी भाई उनके विद्यार्थियों की रियल संख्या कितनी है, क्योंकि लगभग 4 से 5 डिग्रियाँ आपकी तो इग्नू की हैं, मतलब उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की, है ना। इन विश्वविद्यालयों की भी 4-5 डिग्रियां हैं, बाकी आप सभी लोगों को पता ही है, हाँ। तो अब इसमें देर किस बात की है, इन सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन बहुत जल्दी ही होने चल रहा है। और सबसे बड़ा सरदर्द था आपका शैक्षिक अर्हता, ठीक है ना। और कल बहुत ज़्यादा नेटवर्क वीक चल रहा है इस समय, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे वो आपका जो मतलब ऐसे मोबाइल नेटवर्क हो, बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है, जिसकी वजह से वीडियो को अपलोड करने में 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे लग जाते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना होगा, ठीक है। जितना अधिक आप शेयर करोगे उतना ही बेहतरीन कार्य हम कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का कल की तारीख में लोक सेवा आयोग इस बात का डिसीजन ले लेगा कि हमें एलटी ग्रेड, जेएससी और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन कब तक जारी करना है, ठीक है। कल इस चीज़ का क्लियरेंस भी हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि 20 तारीख के बाद आपका शिक्षा सेवचयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी हमसे लगातार पूछते हैं कि कैबिनेट मीटिंग हुई कि नहीं, अभी तो नहीं हुई फिलहाल, ठीक है। और इस मीटिंग के होने का जो सुगबुगाहट मिल रही है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इसमें लगभग छात्र जीवन से संबंधित 6 प्रस्तावों को मंजूरी मिलनी है, जिसमें आपका शैक्षिक अर्हता को क्लियरेंस दे दिया गया है तो उसकी स्वीकृति दे दी जाएगी। दूसरा, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि लोक सेवा आयोग में सदस्यों के 1 या 2 पद रिक्त हैं, उनको फिलअप किया जाएगा। शिक्षा सेवचयन आयोग की नियमावली को पूरी तरीके से पब्लिश किया जाएगा, पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। चौथा, यह आप सभी लोगों का जो शिक्षा सेवचयन आयोग बना है इसकी रूपरेखा क्या होगी, सदस्य और अध्यक्ष की वैलिडिटी क्या होगी वहाँ पे, ठीक है। कौन से अधिकार इनको प्राप्त होंगे, कब सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्तियाँ होंगी, कौन से नाम होंगे, ये सारी चीज़ें आपकी आउट की जाएंगी, पब्लिक डोमेन में डाली जाएंगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद आयोग किस तरीके से काम करेगा, क्या उसकी वैधानिक शक्तियाँ होंगी, बार बार सरकार से, नियुक्ति कार्मिक विभाग से जो अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है उसकी आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, इन तमाम मुद्दों पर आप सभी लोगों का क्लेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कैबिनेट मीटिंग वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और आयु वर्ग को लेकर के भी डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को लगातार ज्ञापन प्रस्तुत किए जा रहे हैं, लगातार, और वहाँ से यही पॉजिटिव इंटेंट है, हम लोगों को पॉजिटिव आंसर मिलता है कि कैबिनेट की मीटिंग में इसको अवश्य ही रखा जाएगा और चुनावी माहौल में गवर्नमेंट 5 वर्ष आपको सभी सरकारी भर्तियों में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि आपका कुछ भला हो सके, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की याचिका में सम्मिलित होकर के उसका लाभ उठा लीजिए। 9781411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9781411385 पर ही संपर्क करके इसे नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका यूपीट्रिपलएससी। यूपीट्रिपलएससी आप सभी लोगों को मैं बता दूं आज की तारीख में एक मीटिंग होने चल रही है, जिसमें वीडियो री एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर के, लेखपाल भर्ती के नए विज्ञापन को लेकर के, एजीटीए के नए विज्ञापन को लेकर के, मुख्य सेविका के रिजल्ट को लेकर के, ठीक है, इन तमाम विज्ञापनों पर और आपके परिणामों पर चर्चा होगी। और उम्मीद की जा रही है कि आपका वीडियो री एग्ज़ाम की जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो सकती है, ठीक है। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हलाकान है, 2018 की प्रक्रिया आज तक अभी तक लटकी पड़ी है और बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने चल रही हैं, तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहें, आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए सार्थक भाई आपके हमेशा ही आगे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी और पीजीटी को लेकर के। देखिए, टीजीटी पीजीटी के लिए जो माध्यमिक विभाग के अधिकारीगण बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो मतलब प्रायोरिटी है
वो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ठीक है ना, कि असिस्टेंट प्रोफेसर को जल्द से जल्द निपटा लिया जाए। और आयोग अगर आपकी पहली परीक्षा कराएगा तो पहली परीक्षा आप सभी लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर ही होगी। विज्ञापन संख्या 51, 1072 पदों पर ये लिखित परीक्षा कराई जाएगी। और दूसरी जो आपकी परीक्षा होगी वो टीजीटी 2022 होगी, ठीक है ना। टीजीटी 2022 में पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, 5500 पद आपके ऐड कर दिए गए हैं, 813 पद आपके पीजीटी में ऐड किए गए हैं। ये आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। सर्वाधिक पदों की बात की जाए कि किसमें किन विषयों में बढ़ा है, तो सर्वाधिक पद आपके जीव विज्ञान, उसके बाद आपको सामाजिक विज्ञान में, फिर जीव विज्ञान में, फिर गणित में, फिर हिंदी में, फिर संस्कृत में, ऐसे विषयों की जो पूरी स्ट्रेटजी है उनकी, ऐसे ही पद आपके बढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो विज्ञापन आप सभी लोगों का लगभग 9,200 समथिंग पदों का हो गया है, मतलब 700 पदों का, और तकरीबन मान के चलिए मोटा माटी 10,000 मान लो, ठीक है ना। आप लोगों को इतना बड़े वैकेंसी भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2024 को लेकर के, तो कल उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी ने भी एकदम एक बात को एकदम स्पष्ट कर दिया। क्या स्पष्ट कर दिया कि टीजीटी पीजीटी 2024 आने से पहले आप लोगों को टीईटी देना होगा, ठीक है ना। और चूंकि ये तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन है, इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपको विज्ञापन तभी देखने के लिए मिलेगा जब आप टीईटी में सम्मिलित होंगे, ठीक है ना। टीईटी में सम्मिलित होने के बाद ये आपका जो विज्ञापन है उसको जारी किया जाएगा, जिसमें तदस्थ शिक्षकों को सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी, मतलब टीईटी में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी, उनको इससे छूट दी गई है एक्सपीरियंस के आधार पे कि 15 साल पढ़ाओ, 20 साल पढ़ाओ, चलो वेटेज ले लो, है ना, स्पेशल नियमावली भी ले लो, हाँ स्पेशल उपखंड भी ले लो कि भाई चलो ठीक है, आपको एलिजिबिलिटी में भी रिलैक्स दिया जा रहा है, एज में भी रिलैक्स दिया जा रहा है, चयन प्रक्रिया में भी रिलैक्स दिया जा रहा है, साथ ही साथ मेरिट में भी रिलैक्स दिया जा रहा है, वेटेज भी दिया जा रहा है, और टीईटी से मुक्ति भी दी जा रही है ना। तो बाकी जो सिर मुड़ाते ओले पड़े वही वाली कहावत है ना। आम विद्यार्थी परेशान होगा इसमें, पहले वो चले टीईटी दे, टीईटी देगा तो जाहिर सी बात है रिजल्ट आएगा तो उसमें तकरीबन 2 से 2.5 लाख विद्यार्थी, अधिकतम जो है मान लीजिए 13 लाख आवेदन आपके टीजीटी में होते हैं, तो मान के चलिए मोटा माटी लगभग 9 साढ़े 9 लाख विद्यार्थी जो है वो आवेदन कर पाएंगे, ठीक। कंपटीशन ऑटोमेटिक आपका 5% 10% कम हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजी भी सामने आ गई है कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। 150 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, 130 आपको सब्जेक्ट का देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ आपको 20 क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड और बाल मनोविज्ञान का देखने के लिए मिलेगा। ये आपकी स्ट्रेटजी होने वाली है एमटीईटी की। तो आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है जूनियर और प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए। कल हम लोगों ने एमएचआरडी मिनिस्टर को हम लोगों ने लगातार 27 ज्ञापन सेंड किए ईमेल के माध्यम से, और उनके जो मंत्रालय के जो ओएसडी हैं, ठीक है ना, उन्होंने जो हम लोगों को ईमेल किया, जो जवाब दिया, मतलब रिप्लाई किया, उसमें उन बातों को फिर से दोहराया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को हम लोगों ने रीड किया है, और चूंकि ये सरकार का पॉलिसी मैटर था, नीतिगत मामला था, इस मामले को लेकर के सरकार जो है एहतियातन जरूरी कदम अवश्य उठाएगी। विद्यार्थी जो है वो एकजुट रहें, ठीक है ना। विद्यार्थी अपने कार्यों में संलग्न है, उनके हितों की रक्षा जो है वो की जाएगी, हितों की रक्षा की जाएगी। तो आप सभी लोगों को अपना हित साधने के लिए एकजुट होना पड़ेगा ना। आप लोग तो कहीं जो है कुछ लोग गोलबंदी बना करके बैठे हैं, कुछ लोग कहीं गोलबंदी बना के बैठे हैं, इससे कुछ भी उखड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। सीधी सी बात है, अगर आप एकजुट होंगे तो इसी सत्र में ही हम सभी लोग मिल करके ऑर्डिनेंस जैसी अपनी ब्रह्मास्त्र को हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, गणोरास्त्र, वरुणास्त्र जो भी मिलता है बड़ी कठिन तपस्या के बाद मिलता है। तो ये ब्रह्मास्त्र है आप सभी लोगों का। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए ब्रह्मास्त्र यूज हो तो आपको एकजुट होना होगा, ठीक है। बाकी ऐसी सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी, मीटिंग पे मीटिंग होती रहेगी, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है बीएड इन पीआरटी को लेकर के। क्यों? क्योंकि आपको अपनी एकता, आपको अपनी क्षमता, आपको अपनी ताकत दिखानी होगी कि हाँ वास्तविकता में हम सिर्फ देखने और कहने के लिए नहीं है। पूरे देश में 3 करोड़ 38 लाख, केवल उत्तर प्रदेश में 18.5 लाख कहने भर के लिए नहीं है, हमारी एकता भी है।
एक आवाज़ पे लाखों लाख विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें होती है तब गवर्नमेंट जो है मतलब फैसले करती है। बाकी तो 2-4-500 हज़ार 2,000 अगर जो इधर उधर के हैं तो उनको तो होमगार्डों लाठी फटकार के भगा देता है। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि एकता दिखाइए। अगर आप घरों से नहीं निकल सकते हैं कोई बात नहीं, आप तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए एक जरिया होना चाहिए। ठीक है, जरिया यही है कि आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। बीएड के विद्यार्थी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आप किसी का भी मोबाइल लेकर के, भाई यार दोस्त है, लाओ भाई थोड़ा 2 मिनट मोबाइल दो अपना, हाँ दिया, तुरंत सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट सर्च किया यूट्यूब खोल के, फटाक से सब्सक्राइब किया, बेल आइकन दबाया, काम खत्म, हाँ भाई ले लो मोबाइल। ये चीज़ें होती है ना। अगर आपको जोड़ने का ही इंटेंट होगा, आपको लगन होगी कि हाँ हमें जोड़ना है, भैया के लिए नहीं अपने लिए जोड़ना है, ताकि भैया का भी मोटिवेशन हो सके जैसे वो हमारा मोटिवेशन कर देते हैं, तो उसी तरीके से आप सभी लोग सब्सक्राइबर जोड़ सकते हैं। अदरवाइज कहते नहीं है कि हुई है वही जो राम रचे राखा, तो होने दीजिए, देखते हैं जो भी प्रयास हो बन पड़ेंगे किए जाएंगे। शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए हम आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि शिक्षा सेवाचयन आयोग की प्रक्रिया अब नित्य प्रतिदिन रफ्तार पकड़ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलटी और जीआईसी का जो टेंशन था हम लोगों को कि ऐसा ना हो कि भर्ती लटक जाए, वो सारी चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो आपको इसमें अब ज़्यादा आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। आपका एलटी और जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, ये तीनों विज्ञापन आपके तरपरिए रहने वाले हैं, मतलब आगे पीछे रहने वाले हैं। अब लोक सेवा आयोग की स्ट्रेटजी में क्या है कि वो लोग आपका खंड शिक्षा अधिकारी पहले जारी करेगा या एलटी जीआईसी जारी करेगा, क्योंकि एलटी जीआईसी आपकी एक साथ विज्ञापन आएंगे। जैसे टीजीटी पीजीटी आता है वैसे एलटी और जीआईसी आएगा। ठीक है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को काफ़ी सारे परिवर्तनों का दौर वो देखने के लिए मिलने वाला है, चाहे वो आपके इंटरमीडिएट लेवल पे हो या आपके हाई स्कूल लेवल पे। ठीक, और टीईटी का विज्ञापन को लेकर के भी बहुत से हमारे डीएलएड और बीटीसी के भाई बहन हमसे पूछ रहे थे कि भैया कब तक इसका विज्ञापन आ सकता है, जो अभी लेटेस्ट में डीएलएड और बीटीसी किए हुए हैं। जाहिर सी बात है उनको टीईटी देने की जो है धुन सवार होगी कि हम टीईटी दे करके पास कर लें ताकि हम बेहतरीन ढंग से जॉब वगैरह कर सकें। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ टीईटी का विज्ञापन आपका मार्च में आएगा। ठीक है ना, मार्च में आप सभी लोगों का पहला विज्ञापन आप लोग कह सकते हो कि शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से पहला विज्ञापन यूपी टीईटी 2024 ही होगा। ठीक है, और जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए भी स्पष्ट कर दूं कि जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा सचिव ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि शासन इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है और आप सभी लोगों को जूनियर शिक्षक भर्ती का एक विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। वैसे भी प्रयास करते रहना चाहिए और प्रयासों में तभी बल आता है जब अपनों का साथ मिलता है। आप सभी लोग हमारे अपने हो, साथ दीजिए, साथ जुड़िए ताकि हम लोग भी और भी बेहतरीन कार्य कर सकें। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को जुड़ने के लिए महज 3 से 4 दिन शेष है। अगर आप लोग जुड़ते हो इसमें आपका एडवांटेज मिलेगा, आपको एडवांटेज मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हो तो आप 2022 की तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हमारे नोट्स आदि लेने के लिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।